ओके, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल्स की ग्रुपिंग। ठीक है, तो ग्रुपिंग किस तरीके से हम करते हैं सेल की। सबसे पहले मैं आपसे ही पता करूंगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ये है 1.5 वोल्ट का, 1.5 वोल्ट का एक सेल है। और ये है दूसरा सेल, ये भी 1.5 वोल्ट का है, राइट। या मान लीजिए ये 1 वोल्ट का है, मान लीजिए ये 1 वोल्ट का एक सेल है। दो सेल है हमारे पास, एक 1.5 वोल्ट का सेल है, दूसरा 1 वोल्ट का सेल है। हमने इन्हें ज्वाइन कर दिया ऐसे। बताइए क्या इसका ओवरऑल ईएमएफ कितना होगा। 1.5 वोल्ट का ये वाला सेल और ये 1 वोल्ट का ये वाला सेल, इसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट, इसका ईएमएफ 1 वोल्ट। तो नेट ईएमएफ कितना बनेगा? 0.5। गुड, नाइस। मतलब पता है तुम्हें कि प्लस को माइनस से जोड़ेंगे तभी ऐड होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, गुड। ये कई बच्चों को ये पता नहीं रहता। पहले साल एक मैंने बताया था, उस समय पता नहीं था बच्चों को, तो अभी आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। कि यहाँ पर मैंने क्या किया कि पॉजिटिव था और यहाँ नेगेटिव था, तो यहाँ नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ दिया मैंने। तो नेगेटिव से नेगेटिव जोड़ने का मतलब होता है कि सेल का ईएमएफ एक दूसरे से माइनस करने पड़ेंगे, तो तब जाके हमें नेट ईएमएफ बनेगा। और नेट ईएमएफ आएगा 1.5 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसके पहले अगर मैं ऐसा ना जोड़ के इसको इस तरीके से जोड़ता, तो इस समय हमें नेट ईएमएफ जो बनता वो बनता 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट विल बी द नेट ईएमएफ अगर ऐसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये तरीका है कि किस तरीके से हम ईएमएफ को जोड़ेंगे, किस तरीके से सेल्स को जोड़ेंगे तो सेल्स का ईएमएफ ऐड होगा, और किस तरीके से जोड़ेंगे कि सेल का ईएमएफ माइनस हो जाएगा। तो ये तरीका है। ठीक है, अब मैं इसी में आपको यही बताना चाह रहा हूं कि मान लीजिए हम कुछ सेल्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो उस समय करंट कितना बनेगा। मान लीजिए हमने कुछ सेल्स को सीरीज में जोड़ा और उन सभी का कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। जैसे हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, मान लीजिए हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर स्मॉल आर। ऐसे हमने कई सारे सेल जोड़ दिए। ठीक है, ऐसे हमने कई सारे सेल जोड़ दिए स्मॉल आर के ईएमएफ वाले, और मैं इसे बोलूं कि एन सेल्स हमने जोड़ दिए। हमने एन सेल्स यहां पर जोड़ दिए। ठीक है, और इसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल आर। ये कैपिटल आर का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लग गया, और एक स्विच लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि यहां से बहुत सारे और सेल्स भी हैं, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन को यूज किया है। बहुत सारे और सेल्स भी हैं, तो मान लीजिए एन सेल्स हैं, एन सेल्स टोटल है, एन सेल्स हमारे पास टोटल हैं। तो इन एन सेल्स में टोटल ईएमएफ कितना बन जाएगा। इस बार मैंने पॉजिटिव टू नेगेटिव ही जोड़ा है, हर एक का ईएमएफ ई मान के चलिए, ई मान के चलिए। तो व्हाट इज द नेट ईएमएफ हियर, बताइए टोटल ईएमएफ कितना बनेगा जबकि मैंने एन सेल्स को जोड़ा हुआ है। एन ई, यस, टोटल ईएमएफ बनेगा एन ई। वेरी नाइस। ठीक है, और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। स्मॉल आर इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो बताइए कि टोटल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बोल लीजिए पहले, कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस
ये कितना हो जाएगा बताइए? व्हाट इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हियर? आवाज आ रही मेरी? हेलो, आ रही है ना? हाँ, तो बताइए टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? आर हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस है और एन सेल्स हैं, ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब एन आर हो जाएगा ना, एन इंटू स्मॉल आर, राइट? तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अब बताइए व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट? यस, आर प्लस एन आर या एन आर प्लस आर। तो इससे आप टोटल एन स्मॉल आर, इससे आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। यहां पर टोटल करंट बताइए अब कितनी बन जाएगी इस सर्किट में? व्हाट इज द टोटल करंट? टोटल करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर होता है ना फॉर्मूला। हेलो, तो बताइए कि टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में कितना बन जाएगा? टोटल ईएमएफ, यस, टोटल ईएमएफ डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये बनेगा, ठीक है? तो I बनेगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, राइट? एन स्मॉल आर, स्मॉल आर। सो दिस इज द टोटल करंट ऑफ द सर्किट, ये टोटल करंट बनेगी। और इन सर्किट का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, मतलब कि इग्नोर कर सकते हैं आप, इतना कम है कि इग्नोर कर सकते हैं, तो देखिए एन आर, यहां पर जो एन आर है इसको जीरो ले सकते हैं इस समय, मतलब इग्नोर कर लीजिए इसे। अगर टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर सकते हैं, कब? जब अगर सेल इस तरीके के हैं कि उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो बहुत कम इंटरनल रेजिस्टेंस देते हैं, तो इस समय क्या होगा? टोटल करंट कितनी बन जाएगी? एन ई बाय आर, राइट? एन ई बाय आर व्हेन internal resistance is small, resistance is small, जब internal resistance small होगा तो तब हम कह सकते हैं I is equal to N E by R। अब E by R क्या होता है? E by R करंट ड्यू टू ए सिंगल रजिस्टर, E by R होता है, तो उसकी N टाइम करंट बन रही है। देखिए यहां पर एन टाइम करंट, एक सिंगल करंट की जो सिंगल रजिस्टर से करंट पास होती है उसकी एन टाइम करंट कब बन रही है? जब आप इन रजिस्टर को सीरीज में जोड़ें। तो सीरीज में जोड़ने में फायदा तब रहेगा, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स दे रखे हैं आपको और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो सबसे बढ़िया तरीका आपको तब रहेगा जब आप उससे सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज में इसलिए जोड़ने में फायदा रहेगा क्योंकि करंट बनेगी एन टाइम, और ये तभी होगा जब इंटरनल रेजिस्टेंस उसका जो है वो बहुत छोटा है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा नहीं है और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो देखिए आर को रिमूव करके देखना आप, और एन से एन कट जाएगा, तो यहां पर जो कंडीशन आएगी वो डिफरेंट आएगी। इस समय कंडीशन आएगी कि वो एक सिंगल जो रजिस्टर के थ्रू करंट पास करती है उतनी ही करंट बनेगी। तो कभी भी आपको देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि ये तो आपका आई था, आई टोटल ईएमएफ एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, एन इंटू स्मॉल आर,
मैंने कहा कि जब आर बहुत छोटा था, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत छोटा था, तो उस समय तो आपने क्या किया, एनआर को जीरो रख लिया, एनआर बिकम जीरो, ठीक है, एनआर को आपने जीरो कर लिया। तो इस समय आपका फॉर्मूला आया आई इज इक्वल टू एन इंटू ई बाय आर, मतलब करंट एन टाइम हो गई। मतलब कि इंटरनल रेजिस्टेंस जब बहुत छोटा होता है तो करंट एन टाइम तभी बढ़ेगी जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है और आपने उसे सीरीज में जोड़ रखा है। तो अगर आपसे को बहुत सारे सेल दिए जाए, आपसे बोला जाए लो इसका एक सर्किट बनाओ, और आपको एक सर्किट से अच्छी खासी करंट लेनी है, उससे कोई सर्किट चलाना है, तो आपका सबसे बढ़िया तरीका क्या रहेगा, उसे सीरीज में जोड़ना। क्यों? सीरीज में जोड़ के आपको मैक्सिमम करंट मिल जाएगी, राइट, एन टाइम करंट मिलेगी। क्यों? एन सेल्स हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार आप उसे सीरीज में ही जोड़ें। अगर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है सेल का, तो फिर उसे सीरीज में जोड़ के फायदा नहीं रहता है। अगर सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, मतलब कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी बहुत ज्यादा, ये कैपिटल आर से भी ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, तो फिर आप उसे कभी भी सीरीज में मत जोड़िए, आप उसे जोड़िए पैरेलल में। उस समय उससे पैरेलल में जोड़ के फायदा रहेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके पास एक बहुत सारे सेल दिए हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बताइए उसे आप किस तरीके से सर्किट में जोड़ना पसंद करेंगे। 4 ऑप्शन दे दिए, तो 4 ऑप्शन में आप इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ये वाला याद रखिए, यहां पर इनने ये पॉइंट दे रखा है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप बोलना कि हम उसे पैरेलल में जोड़ना पसंद करेंगे। उस समय आप उसे पैरेलल में जोड़ेंगे, ज्यादा आपको फायदा होगा। मैं दिखाता हूं कैसे। अब पैरेलल की बात ही करेंगे इसके बाद। देखिए उस समय यहां फायदा नहीं होगा, अभी फायदा कब हो रहा था, जब एनआर बहुत छोटा था, एनआर को इग्नोर कर सकते थे। ये एनआर जब बहुत छोटा था तब जाके आपको यहां पर करंट ज्यादा मिल रही है। बट अगर इसी कंडीशन को आप तब दे लेंगे जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ये कंडीशन आपको फायदा नहीं देगी, राइट। तो अब हम आते हैं पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है। उसमें मैं दिखाऊंगा कि ये कंडीशन फायदा कैसे देगी जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। वो कंडीशन फायदा किस तरीके से देगी, देखिए। अब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस वाली कंडीशन में आप पैरेलल को ऑब्जर्व करेंगे। मान लीजिए आपने पैरेलल में सारे ईएमएफ लगा लिए, ये पैरेलल में जानते हैं ये सभी आप, एन ईएमएफ है, एन ईएमएफ, एन सेल्स हैं आपके पास, एन सेल्स, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे, इसलिए मैंने डॉटेड से शो कर दिया यहां, ठीक है। इन्हीं 2 पॉइंट ए बी के बीच सारे ईएमएफ जुड़े हुए हैं और सभी इसी बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। अच्छा, बैटरी से नहीं, एक रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। मान लीजिए बैटरी तो खुद ही बना रहे हैं, ये कैपिटल आर से कनेक्टेड है। ये इस तरीके से आपके पास आ गया बहुत सारे सेल्स जिनका ईएमएफ E1, E2, E3 ऐसे करके EN तक है, EM तक, सॉरी इसमें M ले लीजिए, ताकि उसमें आपने N लिया था सीरीज वाले में, तो यहां M सेल्स ले लीजिए, टोटल M सेल्स है। अब बताइए मुझे यहां पर ये सारे ईएमएफ बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, ये सारे ईएमएफ इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे, ये बताइए। ये सारे ईएमएफ क्या होंगे, एक जैसे होंगे या अलग अलग होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में है, यस। चाहिए अलग भी होते ना तो भी ये इक्वल बन जाते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग कर लेते हैं तो भी ये सारे इक्वल हो जाते हैं और सबके सब ई बन जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल सर्किट है। पैरेलल सर्किट में सारे ईएमएफ ई के इक्वल आ जाए, ठीक है। तो नेट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अगर देखा जाए यहां पर टोटल ईएमएफ, तो ये तो ई के बराबर है और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है।
तो बताइए कैलकुलेट करके कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सर्किट में। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, व्हाट इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। नहीं, हाफ नहीं होगा, बहुत सारे हैं बेटा, एन सेल्स हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाओ ना, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट 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 m टाइम्स तक। कितने टाइम्स? m टोटल है ना, तो m टाइम्स आएगा। ये यही तो होता है पैरेलल का फॉर्मूला, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा ही तो होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट निकाल लो, पैरेलल है क्योंकि, तो कितना आ गया, 1/R इक्विवेलेंट इज m/R, m टाइम है तो m/R हो जाएगा, 1/R 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 m टाइम, तो m/R हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लीजिए, R/m, तो R इक्विवेलेंट मिल गया हमें, मतलब R इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल मिल गया, इंटरनल रेजिस्टेंस का टोटल आ गया R/m, राइट। R/m इज द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, अब बताइए टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R प्लस R/m। यस, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R/m, ये टोटल हो गया। एक बात पूछना था, हाँ बताओ। वो हम लोगों ने जो लिया था वो बैटरी सबका टोटल EMF इक्वल टू कैपिटल E। हाँ सर कोई से भी ले, 1.5 का ले, 1 का ले, सबको एक साथ पैरेलल में डालने से वो इक्वल हो जाएगा। हाँ, वो बाद में अपने आप इक्वल करके एक ही इक्वल में आ जाएगा। मतलब मान लीजिए उसका कुछ एवरेज बना, 1.5 लिया, 1 लिया, उसके 1.2 एवरेज बन गया मान लीजिए, उन्हें शेयरिंग कर लिया ना, उसके बाद वो 1.2 एवरेज बन जाएगा। मान लेते हैं सब डिफरेंट बैटरीज है, हाँ तो सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट आएगा। हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए, अगर हमने सेम ले रखा है तो वो तो सेम आएगा, पर इंटरनल रेजिस्टेंस अगर डिफरेंट ले रखा है तो डिफरेंट आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई इशू नहीं बनेगा, M/M तो नहीं बनेगा। हाँ, फिर ये नहीं बनेगा, तो फिर R/m नहीं बनेगा। ये R/m तब के केस में है जब सबका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। ये तभी का केस ले रहा हूं मैं, क्योंकि यही केस मैक्सिमम पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। कई बार आया हुआ क्वेश्चन है यही वाला, कि यही पूछा जाता है कि एवरी सेल्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बताइए व्हाट इज द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। ऐसा करके क्वेश्चन आता है, समझ में आया? मीन्स तुम्हारी बात सही है, अगर सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता फिर हमें दूसरा प्रोसेस करना पड़ता। उसके लिए हम एक ही, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, उसके लिए हम एक ही पढ़ते हैं जिसमें दो रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में लगाते हैं। दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाकर हम उन दोनों रेजिस्टेंस का निकालते हैं टोटल करंट। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आता, मैं ये भी बता दूं कि वो भी बहुत ज़्यादा नहीं आता बोर्ड में। बोर्ड में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, इसी वजह से ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला जो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल जो रेजिस्टेंस बन गया R प्लस स्मॉल r/m, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस बन गया, दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। अब बताइए टोटल करंट कितनी बन जाएगी, I टोटल करंट, टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। व्हाट इज द टोटल EMF बताइए, E, एंड व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस, मैं इसको मिटा रहा हूं, R प्लस R/m। अब देखिए मैं जो कह रहा था आपसे, जब इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है,
इतना कि वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा है, तब उन सेल्स को कैसे कनेक्ट करने में फ़ायदा है। क्या उन सेल्स को हमें सीरीज में लगाना चाहिए या उन सेल्स को पैरेलल में लगाना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से आपको पता चलेगा, यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। इंटरनल रेजिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है मीन्स R/M इज वेरी ग्रेटर देन R। अगर ये कंडीशन ले ली जाए तो इस कंडीशन के लिए R को गायब कर दो। R को गायब किया जा सकता है, 0 के इक्वल या इक्विवेलेंट इसके इक्वल मान लिया जाए, तो I कितना आ जाएगा इस बार में, E/R/M। M ऊपर जाएगा तो I की वैल्यू बनेगी M टाइम E/R। देखिए यहां भी करंट M टाइम आ गई। कब आई M टाइम? करंट M टाइम तब आई जब हमने सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया है। और ये कौन सा केस है? व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, उस केस में फ़ायदा ये रहता है कि सारे सेल्स जो हैं ऐसे कनेक्ट किए जाए पैरेलल में, ठीक है। तो आपको ये कंडीशन मिल गई। अगर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं तो उनको आपको सीरीज में कनेक्ट करने में फ़ायदा रहेगा कि मैक्सिमम करंट आएगी, या फिर पैरेलल में कनेक्ट करने में फ़ायदा रहेगा। तो ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा।